जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर स्थित चकरभाटा हवाई अड्डे से बिलासपुर भोपाल हवाई सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर में कांकेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और हरी झंडी दिखाकर विमान को भोपाल के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवा के विस्तार के लिए प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद किया जा रहा था। पिछले 3.5 साल में बिलासपुर, जगदलपुर और रायपुर से नई हवाई सेवा शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट में लाइट लैंडिंग समेत हवाई जहाज की सुविधाओं के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही कोरिया जिला में हवाई पट्टे का विस्तार भी किया जा रहा है। वहीं अंबिकापुर में 43 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट रनवे का विकास किया जा रहा है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जहां पृथ्वी और पर्यावरण को बचाने हेतु अनुकूल कदम उठाने के लिए लोगों को जागरूक करना प्रमुख उद्देश्य है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है एक पृथ्वी। इस मौके पे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मृदा संरक्षण के कार्यक्रम में कहा कि दुनिया में पर्यावरण को बचाने के लिए भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत निर्धारित समय से पहले ही पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य तय किया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की ओर से पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं और मिट्टी की जागरूकता को बनाने के लिए मिट्टी संरक्षण, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी करने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि अब तक 22 करोड़ से ज्यादा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दिया जा चुका है। वहीं सरकार मिट्टी की सुरक्षा के लिए बहुत से उपाय कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ में भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण संरक्षण के लिए रायपुर के मरीन ड्राइव से साइकिल रैली निकाला गया। इसके माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वहीं स्थानीय विश्राम गृह में पर्यावरण के ऊपर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई। साथ ही संगोष्ठी और पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित किए गए। वहीं दुर्ग में पर्यावरण दिवस के अवसर पर सांसद विजय बघेल की अगुवाई में उद्यान में 75 फलदार और औषधि पौधे लगाए गए। वहीं भिलाई के कॉलेज के एनसीसी छात्रों ने कोटवी में जागरूकता रैली निकाली और ग्रामीणों से मुलाकात कर पर्यावरण के बारे में बताया। इधर धमतरी में कृषि और ग्रामीण बाल विकास प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर विधायक अंजना साहू और कलेक्टर ने कल्पतरु ऐप के जरिए ग्रामीण इस डिजिटल ऐप को डाउनलोड कर एक पौधा रजिस्टर्ड किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को गोधन न्याय योजना के तहत 15 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना राज्य की समृद्धि की ओर बढ़ रही है। यह योजना प्रदेश में खुशहाली लेकर आई है। इस योजना को विस्तृत रूप से बढ़ाने की जरूरत है। इस दौरान संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर गोधन न्याय योजना की क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने वन और राजस्व विभाग के सर्वे के आधार पर प्रदेश में भूजल की जानकारी ली। वहीं प्रदेश में नाला योजना पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आदेश दिया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिला का दौरा किया। मुख्यमंत्री आज अंतागढ़ विधानसभा के 109 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कांकेर विधानसभा के बादलपुर गांव में चौपाल लगाकर बहुत सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने ग्राम डूमर पार में 33 किलोवाट के सब विद्युत स्टेशन और सुरही नदी में नए पुलिया बनाने के साथ सरोना में पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। इसके अलावा अमोड़ा में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी। वहीं डूमर पार गांव को दुधावा परियोजना में शामिल करने की बात कही। मुख्यमंत्री 7 करोड़ रुपए की लागत से बने लिमदरहा रिसोर्ट का उद्घाटन किया। बता दें, यह रिसोर्ट कोंडागांव जिले के खारेदुर्बेन में बनाया गया है, जो छत्तीसगढ़ की पहली सर्व सुविधा युक्त मिडवे रिसोर्ट है। केंद्र के मोदी सरकार की 8 साल पूरा होने के मौके पर छत्तीसगढ़ भाजपा युवा मोर्चा ने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास तीर्थ बाइक रैली निकालने का फैसला लिया है। इस दौरान युवा प्रतिभागियों का सम्मान किया जाएगा और कार्यक्रम आज से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर के पिछले 2 महीने से मनरेगा कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा दिए। बता दें कि मनरेगा कर्मचारी 21 सहायक परियोजना के कार्यकाल को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार से नाराज थे। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
महासमुंद जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक कार में सवार थे और कार अनियंत्रित होकर खेत में जाकर पलट गई। वहीं पिथौरा के किनारे मोटरसाइकिल सवार ने ट्रक को टक्कर मार दिया, जहां महिला की मौत हुई और एक अन्य घायल हो गया। राजनांदगांव जिले में चिचोला के पास एक तेज रफ्तार कार पलट गया, जहां एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। बीजापुर के आमापल्ली क्षेत्र में नक्सलियों ने सड़क कार्य में लगे हुए वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जसपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 अन्य लोग इसकी चपेट में आने से झुलस गए। इनका इलाज बलरामपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है और मृतक के परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। साथ ही प्रभावित हुए लोगों के अच्छे इलाज के लिए भी अनुमति दी है। प्रदेश में तुहर सरकार तुहर द्वार योजना को और मजबूत बनाने के लिए वाहन विभाग की ओर से जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन कार्ड पॉलीकार्बोनेट कार्ड के रूप में होंगे, जिसमें एक QR कोड होगा और QR कोड स्कैन करने के बाद व्यक्ति और वाहन से संबंधित जानकारियां सामने आ जाएंगी। ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र के प्रिंटिंग का कार्य केंद्रीकृत कार्ड यूनिट और डिस्पैच यूनिट पंडरी रायपुर में किया जाएगा। इस योजना के तहत पॉलीकार्बोनेट से बने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन कार्ड जो उच्च गुणवत्ता लिए हुए लंबे समय तक चलने वाले होंगे। कार्ड सड़क परिवहन मंत्रालय दिल्ली की ओर से तय मानकों के आधार पर जारी किए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिले में मोबाइल गुम होने के रिपोर्ट में कार्यवाही करते हुए साइबर ब्रांच की पुलिस ने 104 मोबाइल बरामद किए हैं। मोबाइल धारकों को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में बुलाकर मोबाइल को सौंपा गया। SP विजय अग्रवाल ने बताया कि विभाग मोबाइल गुमने और चोरी होने की शिकायतों को साइबर सेल की मदद से सफलतापूर्वक निराकृत कर रहा है। इसी कड़ी में मोबाइल वापसी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद SI यानी सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर समेत 975 पदों पर भर्ती होगी। इस बार PSC के पैटर्न पर होगी परीक्षा। 4 जून से भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। पहले होगी दस्तावेज और शारीरिक जांच, के बाद प्रीलिम्स परीक्षा होगी और लगभग 600 नंबर का मुख्य परीक्षा और 300 नंबर का शारीरिक दक्षता। उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू के माध्यम से छात्रों को नंबर दिए जाएंगे। इस परीक्षा में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिसमें युवती केवल 15,000 शामिल है कि 1.5 लाख लोगों में से लगभग 20,000 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। इनमें से लगभग प्रथम 3,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद SI भर्ती के लिए चयन सूची जारी की जाएगी। देश में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ के जोरा में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 1 जून को किया जा रहा है। यहाँ 200 से ज्यादा पदों पर होगी सीधी भर्ती। जिला कौशल विकास प्राधिकरण की ओर से संकल्प परियोजना के अंतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज जोरा में 1 जून को सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। में अरिहंत ज्वेलर्स की ओर से सेल्स एजुकेटिव सहायक, टेलीकॉलर, रिसेप्शनिस्ट आदि के 130 पद पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए योग्यता 12वीं और स्नातक पास है। चयनित युवाओं को योग्यता के आधार पर 10 से 25,000 रुपए तक की सैलरी हर महीने दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कोंडागांव के टाटामारी में 146 करोड़ रुपए की लागत से 171 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। वहीं बस्तर समेत कोंडागांव क्षेत्र में पर्यटन के बारे में जानकारी लेने के लिए टूरिस्ट सेंटर का उद्घाटन किया और इसका संचालन स्थानीय बिहान समूह के महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। साथ ही मावा कोंडा पर्यटन सर्किट का भी विमोचन किया गया और बस्तर घूमने हेतु पर्यटकों के लिए 2 रात 3 दिन का पैकेज तैयार किया गया है, जिससे बस्तर के मनोरम प्रकृतिवादी 20 से ज्यादा जलप्रपात, बस्तर की संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के किसान टेक्नोलॉजी के साथ नवाचार अपना रहे हैं, जिससे उनकी आय भी बढ़ रही है। बैंक के माध्यम से पैसा किसानों तक पहुँच रहा है। इसके लिए बैंक की शाखा नजदीकी क्षेत्र में खोलने की मांग किसानों के द्वारा लगातार की जा रही है। गांव के टाटामारी में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में पर्यटन का विकास तेजी से हो रहा है और बस्तर में डेनेक्स जैसे कंपनियों के माध्यम से रोजगार का सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि शांति के लिए जवानों की भूमिका है। बस्तर में अधिकारी और कर्मचारी भी मन लगाकर काम कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑर्गन डोनेशन एक्ट को पारित कर दिया है। इसके बाद प्रदेश के 5 निजी अस्पतालों ने अनुमति के लिए आवेदन किया है, लेकिन राज्य के किसी गवर्नमेंट अस्पताल में प्रक्रिया शुरू करने के लिए लंबा समय लगेगा। इसमें रायपुर एम्स का भी नाम है। सरकारी अस्पताल अभी तक सुविधाएं इसके लिए नहीं जुटा पाए हैं। टीकेएस अस्पताल में लीवर और किडनी के प्रत्यारोपण के लिए प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वह धीमी है। और टीकेएस अस्पताल में ऑर्गन के एक्सचेंज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर और ऑपरेशन थिएटर भी तैयार है, लेकिन उपकरण समेत दूसरे सामानों का इंतजाम नहीं है। इसके लिए शासन से करीब 4 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई है। बता दें कि राज्य में ब्रेन डेड पीड़ितों का अनुदान राशि जारी कर दिया गया है, लेकिन सरकारी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण के लिए सुविधा नहीं होने के कारण जरूरतमंद लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाकर 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन के अंतिम तारीख के 2 दिन पहले भी समाज सेवी लक्ष्मी साहू समेत अच्छे काम करने वाले 15 लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम बच्चों के विकास और उनकी रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना बड़ी संख्या में बच्चों की जिंदगी को प्रभावित किया है और बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना काल के दौरान माता पिता को खो दिए हैं। ऐसे बच्चों को सहायता पहुँचाने के लिए शासन स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक बच्चों को सहायता पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए।